बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित हुए हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं के रिजल्ट का इंतजार अब चल रहा है, अर्थात कि आपका कॉपी वगैरह का मूल्यांकन जारी है। तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 का रिजल्ट कब जारी होगा। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव का आंसर की कैसे कब मतलब कि बिहार बोर्ड जारी कर देगा। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 या इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में जो आपके 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, उसका ऑफिशियल आंसर की कब आएगा। उसके साथ साथ ये भी समझेंगे जो भी जरूरतमंद छात्र हैं, क्या उनको ग्रेस अंक वगैरह दिया जा रहा है कि नहीं। पहला अपडेट देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, ये हर साल होता है कि इंटर में मैट्रिक में विद्यार्थियों को फर्जी कॉल वगैरह किया जाता है। और इस कॉल में खास बात क्या होता है कि आपका जो भी जानकारी होगा, मतलब कि आपका रोल नंबर, रोल कोड, आपका नाम वगैरह सभी चीज़ बिल्कुल सही सही बताया जाता है। और आपको वहाँ से बोला जाएगा कॉल पे कि एक विषय में, कोई भी विषय में आप फेल कर रहे हैं और इस पे पैसा भेजिए, इतना रुपया भेजेंगे तो सेकंड डिवीजन, इतना भेजेंगे तो फर्स्ट डिवीजन से आपको पास करा दिया जाएगा। तो ये फर्जी कॉल होता है और इस कॉल पे आपको विश्वास नहीं करना और ना ही कोई भी रुपया भेजना है, क्योंकि अभी तक देखा गया कि जो भी छात्र छात्राएं इस कॉल वगैरह पे विश्वास करके और पिछले कई सालों में जो भी रुपया वगैरह भेजे हैं तो उनका रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, मतलब कि सभी फर्जी कॉल है। ठीक है, तो पहला अपडेट यही जानकारी देना था कि काफी मात्रा में विद्यार्थियों के पास कॉल आ रहा है। अगर आपके पास भी कॉल वगैरह आया होगा तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बट आपको पैसा वगैरह इस पर नहीं भेजना क्योंकि सभी फर्जी कॉल है। और दूसरा अपडेट ये है कि इंटर का तो मूल्यांकन का कार्य चल रहा है, लेकिन मैट्रिक का भी मूल्यांकन कल से अर्थात कि 1 मार्च से शुरू हो चुका है। मैट्रिक की कॉपी का जांच वगैरह किया जा रहा है और मैट्रिक का भी देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन 1 से 10 तक चलेगा और इंटर का तो 4 मार्च तक ही चलेगा, बट मैट्रिक का 10 तक जांच होगा और मार्च में ही जारी होगा रिजल्ट। अर्थात कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 का रिजल्ट भी मार्च महीने में, भी इसी महीने में आ जाएगा, जिस तरह इंटर का रिजल्ट आने जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण अपडेट है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटर के मूल्यांकन के लिए अंतिम मौका है। चलिए अगला अपडेट देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मैट्रिक के कॉपी का जांच 1 से 10 तक, मतलब कल से 1 मार्च से शुरू हुआ है, 10 मार्च तक खत्म हो जाएगा और मार्च के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट आएगा। ठीक है, मैट्रिक या इंटर बोर्ड एग्जाम का जिस तरह कॉपी का मूल्यांकन हो रहा है, उसी दिन सेम दिन देखिए उस अंक का एंट्री भी कर दिया जा रहा है कंप्यूटर वगैरह के माध्यम से। अर्थात कि एक बगल आपका मार्कशीट वगैरह भी तैयार किया जा रहा है, एक बगल आपका कॉपी वगैरह का भी मूल्यांकन हो रहा है। और इससे क्या बेनिफिट होता है कि बाद में कॉपी से मिलान कराया जाता है। तो मान लीजिए अगर कोई मतलब कि छात्र का अंक इधर उधर हुआ सेम देम एंट्री में और कॉपी में, तो फिर उसमें सुधार किया जाएगा पुनर्मूल्यांकन करके। तो इससे ये भी बेनिफिट रहता है और उसके साथ साथ आपका मतलब कि मार्कशीट वगैरह तैयार हो रहा है तो जल्द ही रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। ठीक है, तो मैट्रिक का कॉपी का मूल्यांकन 1 से 10 मार्च तक होगा और यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया कि योगदान नहीं देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। और देखिए हमेशा हर जगह अपडेट है कि अंतिम सप्ताह में मैट्रिक का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। कॉपी जांच में योगदान नहीं देने वाले शिक्षकों पर होगी प्राथमिकता, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सुनिश्चित कर रहा है कि जो भी निर्धारित डेट है, अर्थात 1 से 10 मार्च के भीतर मैट्रिक के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन हो जाए और उसके साथ साथ 4 मार्च तक ही आपका इंटर का मूल्यांकन समाप्त कर दिया जाए, ताकि होली से पहले इंटर बोर्ड एग्जाम का और होली के बाद मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। तो ऐसे में जो भी शिक्षक वीक्षक हैं जिनको कॉपी चेक वगैरह करने में नियुक्त किया गया है, अगर वो योगदान नहीं दे रहे हैं तो उन पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कार्रवाई कर रहा है, उन पर प्राथमिकी वगैरह दर्ज कराया जा रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 4 तक खत्म कर लेनी है कॉपी की जांच, बट कई केंद्रों पर 50% भी नहीं जांची गई कॉपियां। यहां पे बताया गया कि इंटर का तो 4 मार्च के दिन समाप्त कर लेना था। बताया जा रहा है कि काफी ऐसा सेंटर है जहां पे अभी तक शिक्षक योगदान नहीं दिए, उन पे प्राथमिकी वगैरह दर्ज कराया जा रहा है। और उसके साथ साथ काफी ऐसा मतलब कि जगह है जहां पे इंटर के कॉपी का मूल्यांकन अभी 50% भी समाप्त नहीं हुआ है। ये अपडेट है। अब यहाँ पे एक बात स्पष्ट समझिएगा, रिजल्ट की तैयारी किस स्तर पे है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका मैट्रिक और इंटर का दोनों का कॉपी का मूल्यांकन कर रहा है। 4 मार्च तक आपका इंटर का मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि काफी जगह देखिए मूल्यांकन नहीं हुआ है, तो काफी जगह मूल्यांकन समाप्ति की हो रहा है। तो वहां से जो भी शिक्षक होते हैं तो उनको उस जगह पे जहां पे भी कॉपी वगैरह ज्यादा है वहां पे नियुक्त कर दिया जाता है। और फिर मैट्रिक का भी मूल्यांकन कार्य जारी है। पहला स्टेप में जो आपका लिखित पुस्तिकाओं का उत्तर का जो भी मूल्यांकन मतलब कि जांच वगैरह होता है वो चल रहा है। और मैट्रिक का तो जल्द ही समाप्त, जो भी 10 मार्च डेट है तो 10 मार्च तक समाप्त कर लिया जाता है कॉपी, क्योंकि उसमें मैं बताया कि इंटर वाले भी जो मुक्त हो जाएंगे 4 मार्च के बाद, तो उसके बाद मैट्रिक के कॉपी जांच में उनको लगा दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आप उत्तर लिखें, उसका आंसर की बिहार बोर्ड जारी करेगा। इंटर का आज या कल में ऑब्जेक्टिव का आंसर की जारी हो जाएगा। ठीक है, इंटर बोर्ड एग्जाम का आज या कल में कभी भी बिहार बोर्ड जारी कर सकता है ऑब्जेक्टिव का ऑफिशियल आंसर की। मैट्रिक का भी उसके 2-3 दिन पश्चात 10 से पहले जारी कर दिया जाएगा। और ऑफिशियल आंसर की आ गया तो समझिए उसमें आपको आपत्ति दर्ज कराने वगैरह का मौका मिलेगा।
मिलेगा, उसके बाद जल्द ही आपका ऑब्जेक्टिव भी कॉपी जांच कर लिया जाता है। और हर जगह यही अपडेट है कि होली से पहले बिहार बोर्ड एक टारगेट निर्धारित किया है कि 20 मार्च तक रिजल्ट जारी कर देना है आपका इंटर का, ठीक है। तो इंटर के परीक्षार्थियों का यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 20 मार्च तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। और मैट्रिक के परीक्षार्थियों का तो मार्च के अंतिम सप्ताह में कभी भी जारी किया जा सकता है मैट्रिक का भी रिजल्ट, अर्थात कि मार्च महीने में ही इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 का रिजल्ट जारी होगा। अब ग्रेस अंक वगैरह की बात करें तो जितना भी आप सही उत्तर लिखे उसका पूरा अंक दिया जा रहा है, अर्थात कि बिहार बोर्ड पहले ही निर्देश जारी कर दिया था कि जो भी विद्यार्थी अगर मान लीजिए पूरा सही लिखे तो उनको पूरा अंक देना है, एक भी अंक की कटौती नहीं करना है। ग्रेस अंक, तो ग्रेस अंक देखिए बिहार बोर्ड पीछे में रूल बताया था कि हर एक विषय में 4-4 अंक, 2 विषय में अगर कोई विद्यार्थी फेल कर रहा है या एक विषय में फेल कर रहा है, अगर उसका टोटल अंक 75% है तो उसको 8 अंक भी देकर पास करा देता है बिहार बोर्ड। ये बिहार बोर्ड का ग्रेस अंक। लेकिन ग्रेस अंक को लेकर ये आप नहीं कह सकते हैं कि पिछले कई बार देखा गया काफी विद्यार्थी किसी विषय में 2 से 3 अंक से भी फेल कर जाते हैं और उनको ग्रेस अंक नहीं दिया जाता है, और काफी विद्यार्थी को 2-2 विषय में 3-3 विषय में ग्रेस अंक मिल जाता है। तो ये बिहार बोर्ड का इंटरनल पॉलिसी है, मतलब कि ग्रेस अंक जो पॉलिसी है उसको लेकर आप बिहार बोर्ड पे ये नहीं कह सकते कि मान लीजिए आपको किसी विषय में 2 अंक से फेल करा दिया तो आप ये नहीं कहेंगे कि आप बोले थे ग्रेस अंक इतना देने के लिए मुझे क्यों नहीं पास कराएगा, अर्थात कि वो बिहार बोर्ड के विवेकाधिकार पे डिपेंड है। उसको जहां पे लगता है वहां पे उन छात्र छात्राओं को ग्रेस अंक देगा और जहां पे उसको जरूरी नहीं लगता वहां पे नहीं देगा। और ग्रेस अंक को लेकर आप किसी तरह का शिकायत कंप्लेन दर्ज नहीं करा सकते हैं, ठीक है, ये आपको क्लियर समझना है। तो अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश में आपको टू द पॉइंट समझा दूं तो मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में जो भी विद्यार्थी सम्मिलित हुए तो मैट्रिक का और इंटर का दोनों का उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन का कार्य चल रहा है युद्ध स्तर पे। इंटर का मूल्यांकन कॉपी का 4 मार्च के दिन समाप्त कर लिया जाएगा और मैट्रिक के कॉपी का मूल्यांकन आपका 10 मार्च के दिन समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद ये सब्जेक्टिव का कॉपी का जांच हो रहा है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आज या कल में बिहार बोर्ड आपके इंटर का ऑब्जेक्टिव का आंसर की जारी करेगा और मैट्रिक का ऑब्जेक्टिव का आंसर की उसके बाद जारी होगा 10 मार्च के पहले, ठीक। साथ साथ बिहार बोर्ड इसी मंथ में मार्च में ही होली से पहले 20 मार्च तक बिहार बोर्ड अपना मतलब कि एक मैक्सिमम तिथि निर्धारित किया है कि वो अपना टारगेट लेकर चल रहा है कि 20 मार्च तक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। मार्च के अंतिम सप्ताह में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका अपडेट में बस इतना ही था। रिजल्ट का और कोई अगला अपडेट आएगा तो उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।